अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स के हवाले से। इससे पहले हमने मैटर के हवाले से बात की थी कि हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और वज़न रखती है वो मैटर है। तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जगह गिरती है और वज़न रखती है। फिर हमने कहा कि मैटर दो तरह के होते हैं, एक प्योर मैटर है और एक इम्प्योर मैटर है। प्योर मैटर को हमने सब्सटेंस भी कहा था और इम्प्योर मैटर को हमने मिक्सचर का नाम भी दिया था। अब जो प्योर मैटर है यानी सब्सटेंस, उसको हमने कहा था कि दो चीज़ें जो है वो प्योर मैटर या सब्सटेंस में आते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और जो इम्प्योर हमारे पास जो मैटर होता है उसमें हमारे पास मिक्सचर होता है, और मिक्सचर को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये तो हमने मैटर की थी क्लासिफिकेशन। तो चूँकि अब हमने मैटर को क्लासीफाई किया है इंटू प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जबकि इम्प्योर मैटर में आप कह सकते हो कि मिक्सचर है। तो इसका मतलब है कि अब हमने जो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर को हमने समझना है। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के हवाले से। A pure substance in which all of its atoms are alike, that is having same number of protons, is called element। यानी एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, यानी आप कह सकते हो कि ये एक प्योर मैटर है। क्यों प्योर है? क्योंकि इसके अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब क्या होंगे? अलाइक होंगे। अलाइक का मतलब है यानी सेम, एक जैसे होंगे। एक जैसे का क्या मतलब है? यानी इसके अंदर जो प्रोटॉनों की तादाद होगी वो सेम होगा। प्रोटॉनों से मुराद है, प्रोटॉन की तादाद से मुराद है यानी एटॉमिक नंबर। मैंने आपको कहा था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉनों की तादाद होती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर भी एलिमेंट एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल है और हर एक एटम में प्रोटॉनों की तादाद आपको सेम ही मिलेगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्योर है। यानी इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक लकड़ी का बना हुआ टेबल ले लूँ और उसको बिल्कुल आटे की तरह पीस दूँ, या मैं एक गिलास लेता हूँ जो कि शीशे पर मुश्तमिल है, अगर उसको बिल्कुल तोड़ दूँ, जो है रेज़ा कर दूँ, तो उस शीशे के गिलास का हर ज़र्रा यकीनन शीशे पर ही मुश्तमिल होगा, और उस लकड़ी के टेबल का हर ज़र्रा यकीनन लकड़ी पर ही मुश्तमिल होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह लकड़ी के पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, एक शीशे के पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, सो यकीनन एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे। यानी अगर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो इसके अंदर एटम्स हाइड्रोजन के होंगे। कार्बन अगर एक एलिमेंट है तो इसके अंदर एटम्स कार्बन के होंगे। सोडियम अगर एक एलिमेंट है तो इसके अंदर एटम्स सोडियम के ही होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, यानी इसके अंदर मौजूद तमाम एटम्स सेम के सेम होंगे। सेम के सेम का मतलब है यानी हर एक एटम के अंदर प्रोटॉनों की तादाद एक जैसी होगी। सो अ प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल ऑफ इट्स एटम्स आर सेम, दैट इज हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इज कॉल्ड एलिमेंट। एक प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर मौजूद तमाम एटम्स एक जैसे हों, यानी उसके अंदर मौजूद प्रोटॉनों की तादाद एक जैसे हो, तो हम इस चीज़ को नाम देते हैं एलिमेंट का। अब एक एलिमेंट को जो है पूरे स्पेलिंग के साथ बार बार लिखना, एक सी रिएक्शन के दौरान एलिमेंट्स को जो है वो पूरे स्पेलिंग के साथ लिखना यकीनन ये एक मुश्किल और तकलीफदेह काम होता है। तो इसलिए जो केमिस्ट्री के माहिरीन हैं वो इन एलिमेंट्स को पूरे स्पेलिंग के बजाय मुख्तसर नामों से ज़ाहिर करते हैं, और एलिमेंट के उस मुख्तसर नाम को हम सिंबल कहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ an element is called symbol। अब एक एलिमेंट को पूरे स्पेलिंग के साथ बार बार लिखना, ये मैंने कहा कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें आपका टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, आपकी कॉपी या वाइट बोर्ड जिस भी चीज़ के ऊपर आप लिख रहे हो वो फ़ौरन भर जाएगा। तो अब कम जगह गिरने के लिए और टाइम को बचाने के लिए और अपनी एनर्जी को बचाने के लिए हम एलिमेंट्स को मुख्तसर नाम देते हैं, और उन मुख्तसर नाम को हम क्या नाम देते हैं? सिंबल का नाम देते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो मुख्तसर नाम है दैट्स कॉल्ड सिंबल। जैसे कि हाइड्रोजन को हम H से, कार्बन को C से, सोडियम को Na, कैल्शियम Ca और ऑक्सीजन को O से ज़ाहिर करते हैं। तो ये इन एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। अब सिंबल लिखने का भी अपना एक तरीका है। यानी अगर किसी एलिमेंट का जो सिंबल है वो एक अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल हो तो उसको आप कैपिटल लिखोगे। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल एक अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल है तो देखो हमने उसको कैपिटल फॉर्म में लिखा है। कार्बन का जो सिंबल है वो भी एक अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल है तो उसको हमने कैपिटल लिखा है। ऑक्सीजन एक अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल है तो इसलिए हमने इसके सिंबल को ओ से मेंशन किया। अब अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो कि
जिसका यानी आपको कि उसका सिंबल 2 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल हो, तो फिर उसका पहला जो सिंबल का जो पहला हिस्सा होगा, यानी पहला अल्फ़ाबेट जो होगा उसको आप कैपिटल में लिखोगे और जो दूसरा अल्फ़ाबेट होगा उसको आप स्मॉल लेटर्स में मेंशन करोगे। जैसे कि सोडियम, पहला जो सोडियम जो है इसका सिंबल Na है, तो N को हमने कैपिटल और A को स्मॉल। इस तरह कैल्शियम में C कैपिटल और A स्मॉल। इसी तरह मैग्नीशियम है तो M कैपिटल और G आप स्मॉल लिखोगे। यानी अगर किसी एलिमेंट का सिंबल एक अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल है तो उसको अपने कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना है, और अगर 2 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल हो तो पहला वाला कैपिटल आएगा, दूसरा वाला स्मॉल आएगा। अब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए उनकी तादाद जो है वो 118 है। तो हम इनको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अच्छा, 118 एलिमेंट जो है वो कहाँ से शुरू होंगे? हाइड्रोजन से लेकर अनअनऑक्टियम तक। हाइड्रोजन से लेकर अनअनऑक्टियम तक ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, और पीरियोडिक टेबल में भी ये एलिमेंट जो है वो मेंशन है, और आप पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट के नाम बमाए सिंबल आप याद कर सकते हो। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, हाइड्रोजन और यानी नेचुरल एलिमेंट्स और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स में। नेचुरल एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 92 है, और जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है वो 26 है। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को आप मैन मेड एलिमेंट्स भी कह सकते हो। यू कैन आल्सो कॉल देम एज मैन मेड एलिमेंट्स, क्योंकि ये इंसान के बनाए हुए एलिमेंट्स है, तो इसलिए हम इनको मैन मेड एलिमेंट्स कहते हैं। यानी साइंसदानों ने इसको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया हुआ है। हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक जो पहले शुरू के जो 92 एलिमेंट्स है वो नेचुरल हैं, और नेपच्यूनियम से लेकर अनअनऑक्टियम तक ये जो 26 एलिमेंट्स है ये आर्टिफिशियल है। तो आपके बुक में, केमिस्ट्री की बुक में बिल्कुल लास्ट में अगर आप देख लो तो वहाँ पर टेबल ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंशन होंगे, और वहाँ पर आप जो हैं इन एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद कर सकते हो। अब जो हमारे पास 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा बायोलॉजी बीच में लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है बायोलॉजी में भी बायो एलिमेंट्स के नाम से मौजूद है, तो मैं यहाँ से इसको बायोलॉजी में भी इसको इंक्लूड कर रहा हूँ बायोलॉजी बीच में, कि जो 92 एलिमेंट्स हैं नेचुरल, उनमें से 16 एलिमेंट्स, जबकि 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। या आप कह सकते हो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स से बने हुए। तो ये जो 92 में से 16 नेचुरल एलिमेंट्स है, 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से जो 16 नेचुरल एलिमेंट्स है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। लिहाजा ऐसे एलिमेंट्स जो कि जिंदा जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज बायो एलिमेंट्स आर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। तो मैं इसको ज़रा पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा है कि अमंग द 92 नेचुरल एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच दे आर मेड। सच एलिमेंट्स आर नोन एज बायो आर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। यानी 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे लिविंग बॉडी बनी है। अब ये जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है जो कि तादाद में 16 हैं, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स और एक को हम कहते हैं माइनर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स तादाद में 6 हैं, माइनर एलिमेंट तादाद में 10 है। अब मेजर एलिमेंट्स या माइनर एलिमेंट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप कहोगे कि ऐसे एलिमेंट्स की जिसकी मिकदार बॉडी में 1% या उससे ज़्यादा हो। आई रिपीट, ऐसे बायो एलिमेंट्स की जिसकी मिकदार लिविंग बॉडी के अंदर 1% या उससे अबव हो, तो हम ऐसे बायो एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस पर मुश्तमिल है। और ये जो 6 मेजर एलिमेंट्स हैं इनमें से हर एक का जो परसेंटेज है वो गिवन है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है हमारी बॉडी में 6 मेजर एलिमेंट्स में से, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो 65% है, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। यानी ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जिसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में 1 या 1% से ज़्यादा है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये आपकी बुक में भी एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, आप वहाँ से वो टेबल देख सकते हो। ये जो 6 मेजर एलिमेंट्स है ये हमारी बॉडी का टोटल 99% मास बना रहा है। यानी आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी का जो टोटल मास है उसमें से 99% जो मास है वो ये 6 एलिमेंट्स मिलकर बना रहे हैं, जबकि बाकी 1% जो आपकी बॉडी का जो मास है या लिविंग बॉडी का जो मास है वो 10 एलिमेंट्स मिलकर बनाएंगे। यानी ये माइनर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है कि जिसकी परसेंटेज बॉडी में 1% से कम हो।
यानी दोज एलिमेंट्स या दोज बायोलॉजिकल एलिमेंट्स उस परसेंटेज इज लेस देन 1, या आप कह सकते हो कि जिसकी मिकदार या अमाउंट जो बॉडी में 1% से क्या हो, कम हो, तो हमारे पास माइनर एलिमेंट्स में हमारे पास पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन इंक्लूड है। और ये जो 10 माइनर एलिमेंट्स है ये मिलकर हमारी बॉडी का सिर्फ 1% मास बना रहा है। 99% जो मास है वो ये 6 एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो इन 6 एलिमेंट्स के नाम, सिंबल और परसेंटेज याद करना ज़रूरी है, मैं भी कि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए। तो एक बार फिर से एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, आप देख लो। मैं अपने टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि एलिमेंट से मुराद है एक प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर मौजूद तमाम एटम्स एक जैसे होंगे, यानी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे। क्या मतलब एक जैसे होंगे? यानी एटॉमिक नंबर के हवाले से एक जैसे होंगे। एलिमेंट्स को मुख्तसर नामों से ज़ाहिर करते हैं जिनको हम सिंबल कहते हैं। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल एक अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल है तो दैट विल बी ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, और अगर किसी एलिमेंट का सिंबल जो है वो 2 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है तो पहले वाले को अपने कैपिटल लिखना है, दूसरे वाले को स्मॉल। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि अभी तक डिस्कवर हुए तादाद 118 है, हाइड्रोजन से लेकर अनोनॉक्टियम तक। फिर उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को आप मैन मेड एलिमेंट्स भी कह सकते हो। 92 एलिमेंट नेचुरल हैं और 26 जो है वो मैन मेड या आर्टिफिशियल है। हाइड्रोजन से यूरेनियम तक ये जो शुरू के 92 एलिमेंट्स है वो नेचुरल हैं। नेपच्यूनियम से लेकर अनोनॉक्टियम तक ये जो 26 एलिमेंट्स है ये आर्टिफिशियल है। फिर मैंने आपसे कहा कि जो 92 नेचुरल एलिमेंट्स है उसमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे लिविंग बॉडी बनी है। आप कह सकते हो कि जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज बायो एलिमेंट्स आर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। फिर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया है, एक को मेजर एलिमेंट्स कहते हैं और एक को माइनर। ऐसे एलिमेंट्स कि जिसकी मिकदार बॉडी में 1% या उससे ज़्यादा हो वो मेजर है। और ये टोटल 6 एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स मिलकर आपकी बॉडी का 99% मास बनाएगा। जबकि ऐसे एलिमेंट्स की जिसका बॉडी के अंदर परसेंटेज 1% से यानी परसेंटेज जो है वो लेस देन 1 हो, यानी आप कह सकते हो कि इसका अमाउंट जो वो लेस देन 1% हो तो वो माइनर एलिमेंट्स है, जिसमें पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन इंक्लूड। और ये 10 एलिमेंट मिलकर आपकी बॉडी का 1% मास बना रहा है। मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जो स्टूडेंट्स जो है लेक्चर जो है डिलीवर करता जाऊंगा और ग्रुप में शेयर करता जाऊंगा। आप अपने उन दोस्तों को भी ये लेक्चर जो है उनके साथ शेयर करो कि जो कि ग्रुप में ऐड नहीं है। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर के लिए आप मेरे साथ रहिए।